आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है अ शाउट फॉर मिरेकल, मौजज़े की ललकार, या आप इसको मौजज़े के लिए ललकार भी कह सकते हैं। अ शाउट फॉर मिरेकल। मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में मरकस की मार्फत यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब है और उसकी 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 थ्रू 52। खुदा के कलाम मुकद्दस में यो रकम है जी, और वो यरू में आए, लिखा है और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, यरू से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बर्तिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये के मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। क्या टॉपिक है आज का? अ शाउट फॉर मिरेकल। बोलिए, अ शाउट फॉर मिरेकल, मौजज़े की ललकार। एक दूसरे से कहे, मौजज़े की ललकार। लिखा है और वो यरू में आए। कहां पर आए? ये यरू को ज़हन में रखिएगा। कहां पर आए? यरू में। वो यरू में आए और यरू में खिदमत करने के बाद जब वहां से निकल रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम बर्तिमाई बताया जाता है, वो तिमाई का बेटा था, वो पुकारने लगा। याद रखिए, आपकी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा। आपकी आंखें उस वक्त तक नहीं खुल सकती जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा। हम आपको फोर्स कर रहे थे, हम आपको बार बार कह रहे थे वर्शिप करें। कुछ कर रहे थे, कई फिर अपनी मर्जी दे मालक से। हम खुदा के घर में भी आकर अपनी खुदी से बाहर नहीं निकलते, अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। हम खुदा के घर में भी बैठकर अपने आप को कोई सुपर डुपर शख्सियत समझ रहे होते हैं। फॉर गॉड सेक इन बातों से बाहर आए। खुदा के घर में हम्बल रहना चाहिए और हम्बली खुदा की वर्शिप करनी चाहिए। तुसी वर्शिप भी आकड़ के कर दो, बरकत देनी है तो ठीक है, नहीं देनी तो तेरी मर्जी। सुनिए, बर्तिमाई चिल्लाया है। मैं फिर इस फिक्रे को आपके लिए बोलूंगा, आपकी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा। Because vision is connected to praise. Hallelujah. रोया का ताल्लुक वर्शिप के साथ है, बसीरत का ताल्लुक वर्शिप के साथ है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खुले, आपका दिल खुले, आपका जहन खुले, तो अपनी वर्शिप को लाउड कर लें। आमीन। फिर कभी अपनी कमजोरियों पर निगाह न करें, बल्कि खुदा को मुतासिर करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए अपनी जिंदगी के बाबरकत हिस्सों का इस्तेमाल करें। हालेलुया। और जब आप अपनी कमजोरियों पर निगाह किए बगैर खुदा के फजल, उसके रहम, उसकी बुजुर्गी, उसकी हशमत, उसके जलाल, उसकी अज़मत पर गौर करेंगे, तो आपकी कमजोरियों को वो अपने जोर में खुद ही बदल देगा। हालेलुया। So it's not about what you are missing in your life. It's all about what you have. ये इसके मुतल्लिक नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है। वर्शिप इसके मुतल्लिक है कि आपके पास क्या है। क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़िए। What we need to do, हमें क्या करने की जरूरत है। It's not about what we are missing. It's about what we have. हर एक बात में, सुने, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी क्या करो? शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में, बोलिए मेरे साथ, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है कि हम शुक्रगुजार रहें। खुदा की मर्जी ये है कि हम वर्शिप करते रहें। खुदा की मर्जी ये है कि हम मदासराई करते रहें। हम मुंह में मिण 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 ना करते रहें, बल्कि अपनी आवाज को we have to raise our volume. Hallelujah. We have to raise our sound. हमें अपनी आवाजों को बुलंद करना है और बुलंद आवाज से वर्शिप करनी है। This is all about what you have. आपके पास क्या है? आपके पास वो ईमान है जो पहाड़ों को हिला देता है। हालेलुया। आपके पास वो ललकार है जो दीवारों को गिरा देती है। आपके पास वो इत्मीनान है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। आपके पास वो खुशी है जिसका इजहार नहीं हो सकता। आपके ऊपर वो फजल है जो बयान से बिल्कुल बाहर है। आपके ऊपर वो मस्सा है जो चूहे तोड़ता है। आपके पास वो नेमत है जो छिन नहीं सकती। आपके ऊपर वो रहम है जो हर रोज नया होता जाता है। आपके पास खुदा बाप है, आपके पास उसका पाक रूह है, और आपके पास उसका बेटा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। कुलूसियों के नाम का खत 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। वहां ना यूनानी रहा, सुने, वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना सकुती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह ही सब कुछ और मसीह सब में है। This is what we already have. Hallelujah. This is what we need to have. हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह सब कुछ है और मसीह में सब कुछ है। जब हम मसीह को पा लेते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। अंधे बर्तिमाई के शोर ने खुदावंद को मुतासिर किया था। मुतासिर किया था उसको। बर्तिमाई के शोर ने, खुदावंद ने उसके भीख मांगने पर गौर नहीं किया। उसने इस बात को नहीं देखा कि यह भिखारी है। उसके शोर ने खुदावंद को मुतासिर किया है। उसकी वर्शिप ने खुदावंद को मुतासिर किया है। और कलाम में लिखा है कि वो तिमाई का बेटा था। किसका? तिमाई का। यूनानी में इस नाम तिमाई का मतलब है हाईली प्राइज्ड, यानी अहम तरीन, नहायत काबिल कदर। और कदीम यूनानी में बर का मतलब है बेटा। सो बर्तिमाई यानी तिमाई का बेटा
यूनानी में बर्तिमाई का तर्जुमा किया गया है नहायत काबिले कदर बेटा, नहायत अहम बेटा। सो ये कीमती बेटा था, ये काबिले कदर था, और इस काबिले कदर की वर्शिप ने खुदावंद को मुतासिर किया, उसके खातिर खास शोर ने खुदावंद को मुतासिर किया। यीशु उसके बेकारी होने से मुतासिर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तिश और उसके अंदर जो तिश्नगी थी उसने खुदावंद को मुतासिर किया। अगर आप खुदावंद को मुतासिर करना चाहते हैं तो अपने अंदर के शोर को बाहर ले आए। हालेलुया। आपके अंदर जो शोर मौजूद है, ब्रिंग इट आउट, इसको बाहर लेकर आए। और जब ये आपके अंदर का शोर बाहर निकल आएगा तो खुदावंद आपकी वर्शिप से मुतासिर होगा, आपकी इबादत से मुतासिर होगा, आपके दरमियान उतरेगा और मौज से करेगा। हालेलुया। देखिए जरा ज़बूर नंबर 47 और उसकी पहली आयत, Psalm 47 verse 1। ऐ सब उम्मतों, सुने लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, तालियां बजाओ खुदा के लिए, खुदा के लिए खुशी की आवाज से, खुशी की आवाज से ललकारो, ललकारो। क्या करो? सुन रहे हैं कलाम? क्या करो? ललकारो। क्या करो? एंजल ललकारी था? नहीं, आप मुझे ललकार के बताएं जरा। कम ऑन, ललकारो। क्या क्या लिखा वहां पर? ललकारो, शोर करो, शाउट बिफोर द लॉर्ड। और जो जिंदा है उसकी खुशखबरी छुप छुप कर नहीं दी जाती। हालेलुया। उसकी खुशखबरी मैदानों में, पहाड़ों पर चढ़कर सबको सुनाई जाती है कि जो जिंदा है वही नजात देता है। हालेलुया। और हम उसी की मुनादी करते हैं, हम उसी के खादिम हैं। और जब हमारे अंदर का शोर बाहर निकलेगा तो फिर कौमों में यह चर्चा होगा कि इनके खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यशाया 54:1 भी पढ़ दीजिए मेरे लिए। Isaiah 54 verse 1। तारीफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐ भांज, सुने लिखा है, भांज तू जो बेऔलाद थी, तू जो बेऔलाद थी, नगमा सराई कर, नगमा सराई कर। तू जिसने विलादत का दर्द, जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया, खुशी से गा, खुशी से गा, और जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा है। ये वो डिस्क्रिमिनेशन थी जो लैया के साथ हुई थी। याकूब उसको पसंद नहीं करता था। उसके यहां पहला बच्चा हुआ तो उसने कहा अब याकूब मुझे तवज्जो देगा, लेकिन उसने फिर तवज्जो नहीं दी। उसके दूसरा बेटा हुआ, उसने कहा अब तो याकूब मुझे तवज्जो देगा, उसने फिर तवज्जो नहीं दी। उसके तीसरा बेटा हुआ, उसने फिर उसको तवज्जो नहीं दी। और जब चौथा बेटा हुआ तो उसने कहा आई डोंट केयर इफ ही अटेंड्स मी और नॉट। अब मैं खुदाबंद अपने खुदा की वर्शिप करूंगी। और वो खुदा की हुजूर चिल्लाई, और खुदा ने उस लैया के साथ वादा किया और उसमें से निजात दहिंदा को पैदा किया। यहूदा की नस्ल में से यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। बेकस और छोड़ी हुई को खुदा कहता है चिल्ला, तू चिल्ला। आपकी वर्शिप जब आसमान तक पहुंचेगी तो आसमानों का खुदा आपके लिए नीचे आ जाएगा। वो कहता है कि तुम मेरी वर्शिप करो, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। खरूज 23वें बाब की 25 और 26 दो आयत में लिखा है, तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। और लिखा मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, तेरे यहां ना तो कोई बांझ रहेगी और ना किसी के इस्कात होगा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा।
हमारा काम वर्शिप करना है, जरूरतों पर ध्यान देना नहीं, जरूरतें वो खुद ही पूरी करता जाएगा। ठीक, हालेलुया, हालेलुया। ये शख्स कहां पर बैठा हुआ था? किस शहर में? बोले जरा बुलंद आवाज से, यरू। ये यरू शहर क्यों मशहूर है? पता है, इसका पहले भी एक तज़किरा है, इसका एक पहले भी एक वाकया मौजूद है पुराने अहदनामा में। यशवा और इस्राएलियों ने इस शहर के गिर्द चक्कर लगाकर एक बड़ी ललकार के साथ, एक बड़े शाउट के साथ, एक बड़े नारे के साथ इसकी दीवारों को गिराकर इसे फतह किया था। और यह शख्स उसी जगह पर बैठा हुआ आज अपने मोर्चे के लिए ललकार उठा है, आज अपनी मायूसियों की दीवारों को गिरा देने के लिए ललकार उठा है। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंट, ये कोई हादसा नहीं था। उसने अपने बड़ों से इस टेस्टिमोनी को सुना हुआ था, उसने अपने बड़ों से इस गवाही को सुना हुआ था। हालेलुया। और गवाही पुष्ट दर पुष्ट चलती है। आप जो कुछ अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो कुछ उनके अंदर इम्पार्ट करेंगे, जो कुछ उनके अंदर मुंतकिल करेंगे, आपके बच्चे उस बात पर डट जाएंगे, उस बात पर खड़े हो जाएंगे। पता है, मैंने पिछले मैसेज में ये कहा था, 2 तारीख की बात है जुमेरात को, कि बहुत सारे लोग अपने बड़ों की वो चीजें रखना पसंद करते हैं जो अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर दादे दा हुक्का साम के रखना। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ एक नवी इंस्पिरेशन मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी कि दादे होरी हुक्का दबालदे सी, इहदा मतलब है एक बुरी चीज़ नहीं, ये असी भी कर सकने हैं, और वो पुश दर पुश चलेगा। और अगर दादाजी अच्छी बाइबल रीडिंग करते थे, अगर दादाजी की स्टडी अच्छी थी, वो बाइबल ध्यान से और डेली पढ़ते थे, तो फिर दादाजी की बाइबल संभाल के रखे तो आपकी नस्लें भी आगे पढ़ती रहेंगी और याद रखेंगी। सो ये काम हुआ है बरतिमाई के साथ। बरतिमाई ऐसे ही नहीं वहां बैठा हुआ था, बरतिमाई ऐसे ही नहीं वहां बैठकर शाउट कर रहा था, ऐसे ही नहीं वहां बैठकर शोर मचा रहा था, ललकार रहा था। उसने अपने दादा परदादा से ये बातें सुन रखी थी कि किस तरह से उसके आबाओ अजदाद ने एक होली शाउट करके, एक पाक मुकद्दस ललकार के साथ इस शहर को फतह किया था। आज वो यहां पर मौजूद था कि उसकी नाउमीदी की दीवारें गिराई जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो अपने बच्चों को फक्त ये ना कहें दुआ करें, उनको दुआ करके दिखाएं। अपने बच्चों को ये ना कहें कि सिर्फ प्रस्तिश कर रहे हैं, आप उनको प्रस्तिश करके दिखाएं। अपने बच्चों को ये ना कहें कि कलाम पढ़ो, उन्हें कलाम पढ़कर सुनाएं, अब पढ़कर दिखाएं। उन्हें सजदे करके दिखाएं, वो आप ही सजदे करने लग पाएंगे, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बी द डिमॉन्स्ट्रेटर, डिमॉन्स्ट्रेट करें, डेमोज दें अपने बच्चों को। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे, आपकी औलाद वैसा ही करेगी। और यहां पर एक खास बात, ईमान की मिरास को आइंदा नस्लों में मुंतकिल करें। ईमान की मिरास को आइंदा नस्लों में क्योंकि जो ईमान आपको खुदा के कलाम ने दिया है, दैट इज योर लेगेसी, वो आपकी मिरास है। और आप पर ये वाजिब है, आपका ये फर्ज कुली है कि आप उस मिरास को अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। ट्रांसफर द लेगेसी ऑफ फेथ इन योर जनरेशंस, विच इज इंपॉर्टेंट। तो फिर क्या होगा? आपकी दीवारें आपकी नस्लों के लिए पुल बन जाएंगे। हालेलुया। सो आइए जदाऊन और इस्राएलियों की तरह ऐसे ललकारें कि दुश्मन की बुनियादें खोखली हो जाएं।
कज़ात की किताब 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत, फिर ऐसे ललकारे कि जमीन गूंज उठे। पहला सैमुएल 4 बाब और उसकी पहली आयत, बर्तमाई की तरह ललकारे कि खुदा मुतासिर हो जाए। मरकस 10:47। वो चिल्लाया है, वो चिल्लाया है। और ये सुनकर जी कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा कि ए इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ए यीशु, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। वो चिल्लाया है खुदावंद के हुजूर, मुझ पर रहम कर। और 48वीं आयत में लिखा है उसे डांटा गया, उसे खामोश करवाया गया, उसे चुप रहने को कहा गया। जी, और बहुतों ने उसे डांटा, लिखा है बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि बहुतों ने उसे डांटा, उसे खामोश करवाने की कोशिश की गई। उसे कहा गया यू जस्ट बी क्वाइट, you are not supposed to speak because Jesus is passing through। यीशु गुजर रहा है, चुप हो जा। लेकिन क्या वो खामोश हुआ? उसने क्या किया? वो और भी चिल्लाया, उसने अपने शाउट को और तेज कर दिया, उसने अपने वॉल्यूम को और रेज कर दिया और उसकी आवाज और बुलंद हो गई। याद रखिए, there was a pushback। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे पुशबैक आते हैं, जब लोग हमें चुप करवाने की कोशिश करते हैं, जब लोग हमें खामोश करवाने की कोशिश करते हैं, जब हालात हमें खामोश करवाने, जब बीमारी हमें खामोश करवाने की कोशिश करती है। बहुत से नफरती, हासिद, आपकी तरक्की से जलने वाले, आपके आगे बढ़ने को देखकर आपकी टांगे खींचने वाले, फजल, सच्चाई, मोहब्बत और उम्मीद से नफरत रखने वाले हमेशा आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते रहेंगे। वो आपसे कहेंगे खामोश रहो, दे विल से यू टू बी क्वाइट। लेकिन याद रखिए, उनकी तनकीद, उनका हसद, उनकी नफरत आपकी तरक्की को रोक नहीं सकती। आपकी बीमारी, आपकी तन्हाई, आपके हालात आपको चुप नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके चिल्लाने से मुराद आपके ईमान का इजहार है। हालेलुया। आपके चिल्लाने से मुराद आपके ईमान का इजहार है। आपके चिल्लाने से आपकी प्रस्तिश की कदर मंजिलत का पता चलता है कि आपकी वर्शिप कितनी अहम है। इसलिए चिल्लाया करें, इसलिए शाउट किया करें खुदा के हुजूर, इसलिए बुलंद आवाज से वर्शिप किया करें खुदा के हुजूर। कहे मैं चिल्लाऊंगा, बहने कहे मैं चिल्लाऊंगी। हालेलुया। हमें खामोश नहीं बैठना। ज़बूर नंबर 35 और उसकी 27वीं आयत को पढ़िए। Psalm 35 verse 27। जो मेरे सच्चे मामला की ताईद करते हैं, जो मेरे सच्चे मामले की ताईद करते हैं, वो खुशी से ललकारें, वो खुशी से ललकारें और शाद हों, और शाद हों। वो सदा ये कहें, वो सदा ये कहें, खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है। अपने बंदा की इकबाल मंदी। उसकी खुशनुदी ये है कि आप बढ़ें, उसकी खुशनुदी ये है कि आप तरक्की करें, उसकी खुशनुदी ये है कि आप ज़मीन को मामूर व महकूम करें। वो चाहता है आप बढ़ें, आपका ख़ानदान तरक्की करे, आपका ख़ानदान बहाल हो, आपका ख़ानदान खुशहाल हो, आप बीमारियों से, लानतों से, बदतर हालात से बचे रहे और खुदावंद के हुजूर उसकी मदा सराई पूरे दिल, जान, अक्ल और ताकत के साथ करते चले जाएं। दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स। आपको चिल्लाना है। अपनी आंखें खोलें ताकि आपका माजी पीछे रह जाए। हालेलुया। अपनी आंखें खोलें कि आपका माजी पीछे रह जाए। ये चिल्लाया है और खुदावंद ने इसको बिनाई दी है। 49वीं आयत। यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया। यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया। यीशु रुक गया है। उसका शाउट इतना तेज था
उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि बावजूद उसको डांटने के, बावजूद उसको खामोश करवाने के, वो खामोश नहीं हुआ बल्कि लिखे और भी शाउट करने लगा और इतना मुतासिर किया कि खुदावंद रुक गया। उसने कहा ठहर जाओ, इसको मेरे पास बुलाओ। ये चिल्लाता है, ये जान गया है कि आज इसके यरू की दीवारें गिरने वाली हैं। हालेलुया! इसकी प्रस्तिश ने मुझे बता दिया है कि आज इसके यरू की दीवारें गिरेंगी। सो उसे बुलाया है। तो फिर क्या हुआ? 50वीं आयत, वो अपना कपड़ा फेंक कर, सुने ये बड़ी खास बात है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल, कपड़ा लेके नहीं टुरिया, जिरते बह के मंगन डिया सी वो लैके नहीं टुरिया, उन्हें सुट दिता। उन्हें क्या, आई डोंट नीड दिस एनी मोर, क्योंकि मेरे यरू की दीवारें आज गिर गई हैं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया! मेरी पुरानी इंसानियत अब मुझसे उतर गई है क्योंकि मेरे बादशाह ने मुझे बुला लिया है। तो मैं गंदा मंदा थोड़ा जाना बादशाह को, मैं माजी लेके थोड़ा जाना बादशाह को। जो बात थी माजी की, माजी में छोड़ आए। हालेलुया! उछल पड़ा है, छोड़ दिया है उसने कपड़ा और बादशाह के पास आया है, उसके पास आया है। वो जान गया था कि वो पहले जैसा नहीं। बिरतमाई ने जब आंखें खोली, जब खुदावंद ने उसको, उसकी नज़र को बहाल किया, उसको साइट दी, उसको बिनाई दी, तो क्या हुआ? उसके सामने कौन था? अखा खुलियां थे, अगे कौन सी? कम ऑन। आंखें खुलते ही सामने नूरानी चेहरा पाया है अपने खुदा का। हालेलुया! ये उसके लिए गुड न्यूज थी। जिसकी आंखें खुली हैं, जिसने कभी कुछ नहीं देखा, उन्हें पहली बारी वेख्या थे। की वेख्या? यीशु देखा। एक दिन आने वाला है जब हम इस जस्ते खाकी से निकल जाएंगे, हमारी फितरी आंखें बंद हो जाएंगी और जब हमारी नूरानी आंखें, गैर फितरी आंखें खुलेंगी तो हमारे सामने जलाल का बादशाह होगा। हालेलुया! हालेलुया! फिर ये शख्स, इसने यीशु को देखा है और जब यीशु को देखा है तो यीशु ने इससे ये नहीं कहा तू मेरे पीछे हो ले। यीशु नहीं से अभी तो कहा ही नहीं कुछ भी, अभी तो सिर्फ आंखें दी हैं। ओ चेहरा देख के फिदा हो गया यीशु ते, कहता है मैं तेरे पीछे हो लूंगा और उसके पीछे हो लिया। बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं, वर्शिप में आते हैं, इबादत अटेंड करते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, मौजज़े पाते हैं, शिफाएं पाते हैं, लेकिन कभी भी वो खुदावन के पीछे चलने का डिसीजन नहीं लेते। जो वारी आती है खुदावन के पीछे चलन दी, फिर कहणगे जी हाले थोड़ी जी तैयारी चाहिए है। बिकादी तैयारी तुसी करन रहे हो? किस बात की तैयारी आपको चाहिए? अभी हम तैयार नहीं हैं, अगली बारी तौबा करिए, करांगे, अगली दफा खुदा हमें तौफीक दे। तो फिर इस शख्स ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया है खुदावंद के पीछे जाने का। ऑन द स्पॉट। लोग शिफा पाते हैं लेकिन शाफी से महरूम रहते हैं। इसने शिफा भी पाई है और शाफी को भी पा लिया। हालेलुया! यीशु ने बहुत सारे अंधों को बिनाई दी, शिफा दी, यहां तक कि मुर्दे भी जिंदा किए। जो जिंदा हुए थे वो फिर मर गए। हो सकता है वो फितरी जिंदगी पाकर भी गैर फितरी जिंदगी से महरूम रह गए हों, मगर बिरतमाई जो एक नहायत काबिल कदर बेटा था, अहम तरीन बेटा था, उसने अपनी प्रस्तिश से, अपने चिल्लाने से, अपनी ललकार से ना सिर्फ बिनाई पाई बल्कि हमेशा की जिंदगी का भी वारिस हो गया। और ये खुदा हमसे चाहता है। वो चिल्लाया है, उसको डांटा गया है, उसको चुप करवाया गया है, लेकिन वो और भी ज्यादा चिल्लाया। आज सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी नाकामियों को चुप करवाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दें। हालेलुया! अपनी नाउमीदियों और अपनी मायूसियों को चुप करवाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दे, ताकि खुदावंद आपके चिल्लाने पर, आपकी प्रस्तिश से मुतासिर होकर आपकी तरफ मुतवज्जो
हो। यशाया 58 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ तेरी उदासियों को, तेरी मायूसियों को तेरी खुशी में बदलने के लिए, तेरे मातम को तेरे नाच में बदलने के लिए, तेरी अफसुर्दगी को तेरी खुशियों में, तेरी शादमानी में तब्दील करने के लिए। आई एम हियर। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।